नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल अपने YouTube चैनल विजय पाल सर कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना लेक्चर है टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम पर। आज का महत्वपूर्ण चैप्टर है अपना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थमेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें से क्वेश्चन अर्थमेटिक में हमेशा आते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे आप तो उसमें इस चैप्टर में से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठाए हैं इसमें बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन भी हैं, इसमें ट्रेन के भी और टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। सारे कंप्लीट कवर कर रखे हैं मैंने, लगभग 40 के करीब क्वेश्चन है इसमें। कंप्लीट क्वेश्चन सभी क्वेश्चन करेंगे इसमें, और इन क्वेश्चनों की PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन खुद से ज़रूर करके देखिए। आप क्वेश्चन खुद से करके देखोगे तभी आपका मैथ में इम्प्रूवमेंट होगा, अन्यथा वीडियो देखने से मैथ में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने ज़रूर करके देखने हैं। ठीक है, अब चलते हैं अब आज के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दे रखा है आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, एक मोटर है 100 मीटर चलती है कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। ठीक है, पूछा है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पर मीटर में और सेकंड में अपने को मीटर में दूरी और सेकंड में टाइम दे रखा है। जब चाल मीटर पर सेकंड में आ जाए या किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाए, उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, या मीटर पर सेकंड को जब हमने किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। तो याद रखिए, जैसे कोई भी चाल दे रखी है आपको मीटर पर सेकंड में दे रखी है, जैसे 1 मीटर पर सेकंड दे रखी है, इसको हमने किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। आपको याद हो जाएगा आराम से, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, और चाल अपने को किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं या अपने को चेंज करना पड़ गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो एक संख्या होती है 5/18 और इसका उल्टा करेंगे तो 18/5। ठीक है, एक 5/18 है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इन्वर्स 18/5। तो इसमें जब आप मीटर से किलोमीटर की तरफ जाओगे, मतलब मीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर प्रति घंटे में जाओगे, छोटी यूनिट से बड़ी में चेंज करना है। छोटी से किस में चेंज करना है? बड़ी में चेंज करना है। तो इसमें से जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी में चेंज करने के लिए बड़ी से मल्टीप्लाई करोगे, किससे गुणा करोगे? 18/5 से। ये हम क्लास में एक्सप्लेन करते हैं पूरा, इसको किलोमीटर को मीटर में, घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करके किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करते हैं, या मीटर पर सेकंड को मीटर को किलोमीटर में, सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करते हैं। तो यही आता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर है? 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। ऐसे ही जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे गुणा करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटे में से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। तो अपने को एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना मीटर को किलोमीटर में बदलना पड़ता, ना सेकंडों को घंटे में, ना घंटों को सेकंड में, कुछ नहीं करना पड़ता। किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड दे रखी है, तो 18/5 और 5/18 एक ही संख्या याद कर लो, उसकी दूसरी उल्टी है, अपोजिट है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल एक उसकी। तो 5/18 कब 5/18 से कब मल्टीप्लाई करना है? जब चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो। मीटर पर सेकंड में दे रखी है, जब उसको किलोमीटर प्रति, बड़ी देखो मीटर और किलोमीटर यहाँ से याद रह जाएगा भाई, छोटी से बड़ी में चेंज करना तो बड़ी से मल्टीप्लाई, और बड़ी से छोटी में चेंज करना है तो छोटी संख्या से मल्टीप्लाई, याद रह जाएगा। ये क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था अपने लिए, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, आगे जो भी चीज़ें, जो भी पॉइंट आते रहेंगे मैं वो आपको बताता रहूँगा। तो 100 मीटर 9 सेकंड में आपको पता है चाल निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। ठीक है, तो 100 मीटर पर सेकंड आ गया। यदि हमने पूछा उन्होंने किलोमीटर प्रति घंटे में चाल क्या होगी, तो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है तो आप किससे गुणा करोगे? 18/5 से। इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड क्या आ जाएगी भाई, किस स्पीड? 100 मीटर अगर 9 सेकंड में तय होती है दूरी, 100 मीटर दूरी, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चाल क्या है उसकी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन, एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करती है यानी 10 मीटर दूरी 1 सेकंड में तय करती है, तो 10 मीटर पर सेकंड चाल होगी उसकी। ठीक है, इसकी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल क्या है? तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है
तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए किससे गुणा करोगे? 18/5 से। भाई मीटर से किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं, बड़ी यूनिट की तरफ जाओगे तो कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है ये? ठीक है, यही हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 3 मिनट में कितनी मीटर दूरी चलेगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 3 मिनट में बताना है भाई कितनी चलेगी। क्लियर है? 3 मिनट में। एक तो सीधा सा ऐसे कर सकते हो आप लोग, बड़ा सिंपल है कि 36 किलोमीटर दूरी है ना, प्रति घंटे है, मैंने 1 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। भाई 60 मिनट में कितनी दूरी तय हो रही है? 36 किलोमीटर। तो 3 मिनट 60 का कितना है? 3 मिनट 1/20वां भाग है, 20 या 60, इसको भी 20 से भाग कर लो भाई, 1/20वां भाग कर लो इसको। तो 36/20 करोगे आप लोग तो 18/10 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 से काटोगे, 2 से काटोगे, 2 एकम 2 अट्ठे 16, यानी 1.8 आ जाएगा। ठीक है, कितने किलोमीटर आ गया? 1.8 किलोमीटर आ गया। मीटर में अगर आपसे पूछा है तो 1800 मीटर आ जाएगा। जो भी ऑप्शन में दिया हो किलोमीटर में है तो 1.8 किलोमीटर मिल जाएगा, और मीटर में दे रखा है तो 1800 मीटर मिल जाए। एक तो मेथड ये है। दूसरा ये हो सकता है कि क्या दिया हो, जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, इतने मीटर पर सेकंड चाल आ जाएगी। अब 3 मिनट है, 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे भाई? 180 सेकंड। अब चाल आ गई 18 दूनी 36, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की गति से 180 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी? 1800 मीटर होगी। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय। तो 10 मीटर पर सेकंड चाल है और 180 सेकंड है, तो 180 सेकंड चाल गुणा समय करके हम यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इतनी कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, इसकी कैलकुलेशन कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो। दोनों चीज़ बता दी मैंने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यदि अरविंद 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर दूरी कितने समय में तय करेगा? दूरी दे दी 400 मीटर भाई, और किस चाल से दौड़ रहा है? समय निकालने के लिए दूरी बटे में चाल करेंगे। चाल है उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर में चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो इसको, चाल को। मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करोगे चाल को, दूरी बटे में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18 ऊपर चला जाएगा बटे में। तो इसको सोल्व कर लो। ठीक है, 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 18 चौक। ठीक है, क्या हो गया? 0, 2 दूनी 4, 5 5 चौक 20, 18 चौक 72। ठीक है, तो कितने सेकंड आ जाएगी? 72 सेकंड आ गई, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चाल होगी थी 18/5 से, 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद 72 सेकंड। इसको लिख सकते हो आप 1 मिनट और 12 सेकंड। तो आपको 72 सेकंड भी मिल सकते हैं ऑप्शन में, 1 मिनट 12 सेकंड में मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में 1 मिनट 12 सेकंड, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर पूरी करती है। 10 घंटे में करती है भाई, किस गति से? 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल के, तो 480 किलोमीटर दूरी होगी 10 घंटे में। ठीक है, यदि वह उस दूरी की यात्रा को 8 घंटे में पूरा करना चाहे तो कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना पड़ेगा? कोई बात नहीं, ठीक है, आप दूरी निकाल लो, 480 किलोमीटर आ जाएगी, गुणा करेंगे है ना, चाल गुणा समय। 480 8 घंटे में पूरा करना चाहता है, तो 8 में पूरा करना चाहेगा तो चाल कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। पहले कितनी थी? 48 से कितनी होगी? 60। तो कितनी बढ़ानी पड़ी भाई? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा दें तो वो 10 की बजाय 8 घंटे में तय हो जाएगी। क्लियर है ये? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो शुरुआत में देखो आसान से क्वेश्चन, मैंने बेसिक से क्वेश्चन करवाए हैं, और बेसिक से क्वेश्चन इस प्रकार के भी एग्ज़ाम में आते हैं, नहीं तो आगे के जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर इनका यूज हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है, 9 घंटे में निश्चित यात्रा पूरी करता है भाई। ठीक है, आगे पहली आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, पहली आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है, और दूसरी आधी दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। मतलब पूरी डिस्टेंस दे दी, पूरे उसके 9 घंटे लगते हैं। आधी दूरी तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, आधी दूरी वो करता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। उसने कहा
पूरी करता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। अब दूरी बतानी है कितनी है। आप ये देखो, यहाँ 4 की स्पीड है, यहाँ 5 की स्पीड है। अगर ये दूरी बराबर है ना, अगर ये दूरी बराबर है तो उल्टा रेशो लगा होगा, समय अपोजिट लगेगा। अगर ये इतनी ही दूरी, दोनों बराबर हैं दूरियाँ, तो ये 4 की स्पीड है तो 5 घंटे लगेंगे, तो 5 की स्पीड है तो 4 घंटे लगेंगे। 9 ही घंटे दे रखे हैं टोटल। एवरेज स्पीड निकालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, टोटल, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 5 की स्पीड से 4 की स्पीड से 5 घंटे लगेंगे तो कितने किलोमीटर दूरी होगी, 20 किलोमीटर। ये भी 5 चौक 20 किलोमीटर होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर। कितनी दूरी तय कर ली उसने, 40 किलोमीटर दूरी तय कर ली। भाई जो स्पीड होता है, स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, और स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। उसके उल्टा रेशो में लगेगा। अगर 4:5 है स्पीड तो समय 5:4 लगेगा, और 5 और 4 का जोड़ किया था 9 घंटे हो गए। ये घंटे ही मान लिया हमने, तो वहाँ भी 9 ही दे रखा था। क्लियर है। अगर यहाँ 10 घंटे दे रखा होता फिर थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्या होती, फिर हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता, ये 5 और 4 से औसत चाल निकालनी पड़ती। औसत चाल के मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, आगे करेंगे। कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस बराबर दिया हो, वो भी आपको इसी एक्सरसाइज में कवर हो जाएगी, इसी लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1200 किलोमीटर लंबे किसी पुल के दोनों और 2 व्यक्ति खड़े हैं। एक 1200 मीटर लंबा पुल है भाई, ठीक है, इसके दोनों और 2 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। 1200 मीटर लंबाई है पुल की। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर पर मिनट चलते हैं, ठीक है, एक दूसरे की ओर, और 10 मीटर पर मिनट की गति से चलते हैं, मीटर पर मिनट की गति से चलते हैं एक दूसरे की ओर, ठीक है, चाल से चलें, तो वो कितने समय में एक साथ मिलेंगे। वो पूछा गया है कि कितने समय में एक साथ मिलेंगे। तो देखो, जब वो एक दूसरे की 1 मिनट ये चला, उसी मिनट ये भी चलेगा, तो 5 और 10 कितने मीटर दूरी तय हो जाएगी, 15। टोटल दूरी कितनी तय करनी है, 1200। तो 1200 में कितने 15 है, 15 8 120, 15 0 0, तो कितने मिनट लग जाएंगे भाई उनको, 80 मिनट। 80 मिनट में वो दूरी तय हो जाएगी, ये इधर से आएगा वो इधर से आएगा, मिल जाएंगे दोनों। क्लियर है। तो 80 मिनट पूरी यात्रा में लगेंगे। तो ऑप्शन दिया हुआ है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, ठीक है। एक पुलिस वाला है भाई, एक यहाँ पुलिस वाला या थीफ है, चोर है, ठीक है। उसने कितनी दूर से देख लिया, 200 मीटर से देख लिया, पुलिस वाले ने चोर को देख लिया। अब कहा है पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। अब पुलिस वाला पीछे भागता है तो चोर आगे भागेगा ऐसे, ठीक है, भाग लिए दोनों। चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। पुलिस वाले की गति है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। तब 6 मिनट बाद उनके बीच कितनी दूरी रह जाएगी, 6 मिनट बाद। आप देखो, पुलिस वाले की गति भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती, जो जनरली रहती है, ठीक है, तो फिर डिस्टेंस तो उनके बीच में बराबर ही रहता, बात आ रही है समझ में। लेकिन पुलिस वाले की गति यहाँ पर कितनी है, ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति ज़्यादा है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उनके बीच में जितनी भी दूरी है वो कम हो रही होगी। 6 मिनट तक भागता रहा। अगर 1 किलोमीटर का मतलब ये देख लेते हैं, 1000 मीटर दूरी 1 घंटे में कम हो जाती है, मतलब 60 मिनट में। और 6 मिनट में कम कितनी होगी, 100 मीटर दूरी कवर हो जाएगी 6 मिनट में। क्लियर है। कुल दूरी कितनी थी उनके बीच में, 200, तो उनके बीच में कितनी दूरी रह जाएगी भाई, 100 मीटर रह जाएगी। क्लियर है, ठीक है। आप मीटर पर सेकंड में चेंज करके करोगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करके करोगे, जैसे 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूरी कवर हो रही है, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है। इतने मीटर पर सेकंड की गति से दूरी कम होगी और 6 मिनट तक कम होगी भाई। 6 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 360 गुणा चाल गुणा समय कितने, 360 सेकंड। 18 दूनी 36, 20 पंजे 100 मीटर। तो कितनी दूरी कवर होगी भाई, 100 मीटर दूरी कम होगी। तो 200 थी तो 100 ही रहेगी। जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो। रेशो से अगर हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। और ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्वेश्चन पुलिस और चोर के तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपने करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी तय करता है, ठीक है। एक साइकिल सवार है भाई, किस गति से दूरी तय करता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से।
तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। गया, वापस आया, किस गति से आया? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया। उसकी औसत गति क्या है? हाँ भाई, औसत गति। जब दो दूरियां दे रखी हो ना, तो ये सबको याद है आप लोगों को कि मान लो जाते टाइम ए है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, आते टाइम b किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूरियां दोनों बराबर हैं, तो आप सबको पता है कि 2ab अपॉन a प्लस बी एवरेज स्पीड का फार्मूला है ये, ठीक है। लेकिन जिस केस में ये 3 दूरियां या 4 दूरियां या 5 दे दी या 6 डिस्टेंस दे दिए, 6 तक आता नहीं है क्वेश्चन, 5 तक रह जाता है। ये डिस्टेंस ऐसे दे सकते हैं, जैसे a से b गया और यहाँ तो b से वापस a आया है, तो 2 ही डिस्टेंस हुए बराबर। 3 भी दे देते हैं, 1 2 3 कह देंगे। a से b गया, b से c गया, c से d गया, 3 दूरी देकर भी आ जाता है। d से फिर e गया, ऐसे 4 दूरी देकर भी आ जाता है। एक वर्ग दे देंगे कि वर्ग के चारों भुजाओं पर चलेगा, जैसे यहाँ स्पीड 100 दे देंगे या 200 दे देंगे या 300 या 400, फिर एवरेज स्पीड पूछ लेंगे। इस प्रकार से 4 4 5 5 डिस्टेंस दे देते हैं इक्वल, और फिर एवरेज स्पीड पूछ लेते हैं। तो हर मामले में, हर केस के अंदर हम फॉर्मूला नहीं रट सकते, अलग अलग बनेंगे सबके। हम एक यूनिवर्सल मेथड बना लेते हैं इसका। तो मेथड क्या रहेगा, इसमें वैल्यू पुट करोगे अपना आंसर आ जाएगा। मेथड क्या रहता है, जैसे स्पीड a और b है, इनका एलसीएम ले, तो इनमें तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, जैसे a और b है। यहाँ a से भाग करोगे b और यहाँ b से भाग करोगे a, इनको जोड़ो दोनों को, ये a प्लस b आ गया। और कितनी दूरियाँ हैं? 2 है, तो इस एलसीएम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूरियाँ होती तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 होती तो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2ab अपॉन a प्लस b। ये जब हम डिस्क्रिप्टिव में मैथ करते हैं, पूरा सिलेबस करते हैं, सिलेबस के दौरान ये फॉर्मूले हम वहाँ पर बनाते हैं और फिर बताते हैं कि क्या क्या बनाया है, ये a क्या आया है, भाग करने के बाद b क्या आया है। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन करना है हमने 50 और 60, 50 गुणा 60 डिवाइड बाई 50 प्लस में 60, इसको सोल्व करना है बस। 2 गुणा 50 गुणा 60 बटे में 110 आ जाएगा, तो सोल्व कर लोगे इसको। 5 दूनी 6 पंजे 30 दूनी 60, कितना आ गया भाई? 600 बटे 11। इसको सोल्व करोगे, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 6 11 पंजे 55, तो कितनी औसत चाल आ जाएगी भाई? 54.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं 50 और 60 को दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपने एवरेज का फॉर्मूला से या फिर एवरेज के तरीके से ही आपने एवरेज निकालनी है। आप वो संख्याओं का औसत नहीं है, ये स्पीड का औसत है, ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी, 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इस अगला ही क्वेश्चन आ गया। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 क्रमिक दूरी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, की गति से तय करती है। उसकी औसत गति कितनी है? देखो कितनी दूरियां दे दी अपने को, 4। अब फॉर्मूला तो अपने पास 2 के लिए ये, तो 4 के लिए क्या करेंगे? बड़ा सिंपल है। इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया था कि आप इनका एलसीएम लोगे सबका। क्या करोगे? एलसीएम। ये कहा है कि 3 किलोमीटर, अब दूरी 3 किलोमीटर दे रखी है ना, उसका अपने लिए कोई मतलब नहीं है। अगर दूरियां बराबर है, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर, 3 3 3 की जगह 300 300 300 होती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूरियों से। अपने को स्पीड दे रखी है और इतना कह दिया कि ये दूरियां बराबर है, बस इतना ही इस क्वेश्चन के लिए इनफ है। तो दूरियां दे दी, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, तो ये दूरी बराबर दे रखी है, बस ये इक्वल होनी चाहिए, कितनी भी हो जाए दूरी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चाल पे, ठीक है। तो इनका आप एलसीएम लोगे। एलसीएम लिया हमने 60, सबसे भाग हो रही है, एलसीएम ले लिया, ठीक, 6 20 दिया, 30 दूनी और 60 एकम 60, एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद कितनी दूरियां हैं भाई? 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 चौक 24 240, इनको टोटल जोड़ो, इससे भाग कर दो, कितना हो जाएगा? 4 3 9 3 12, 12 से 12 दूनी 24, तो ये एवरेज स्पीड है भाई। ये आ गई औसत चाल। औसत चाल कितनी आ गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 4 डिस्टेंस इक्वल दे रखे थे, उसकी एवरेज स्पीड आ गई है। ये मेथड आ गया। 3 होती ना, 3 का एलसीएम लेते, 3 से मल्टीप्लाई करते और ये 3 के टुकड़े आते, उनसे भाग कर दे तो औसत चाल आ जाती। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में एक आदमी 3 दिन कार से यात्रा करता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, एक आदमी 3 दिन कार से यात्रा करता है, वह प्रतिदिन 10 घंटे चलता है, ठीक है, डेली 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे चलता है भाई।
पहले दिन भी 10 घंटे चला, दूसरे दिन भी 10 घंटे चला और तीसरे दिन भी 10 घंटे चला। ठीक है, पहले दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटे इधर से, 45 किलोमीटर प्रति घंटे इधर से चला। दूसरे दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला। तीसरे दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला। ठीक है, उसकी औसत गति क्या है? अब देखो 10 घंटे चलेगा 45 की स्पीड से, 10 घंटे चलेगा 40 की स्पीड से, दूरियां तो बराबर नहीं है। डिस्टेंस तो इस दिन अलग डिस्टेंस है, अलग दिन अलग है, तीनों में अलग अलग है, तीनों केस में अलग अलग देर की है डिस्टेंस। तो इसके लिए जो हम चाल निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे एवरेज, तो इसके लिए हम डिस्टेंस बताता हूँ। तो इसके लिए जैसे वहाँ तो क्या थी, दूरियां बराबर दे रखी थी, दूरियां बराबर दे रखी तो अपने को स्पीड दे दी सिर्फ, तो एवरेज स्पीड आ गई। यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस बराबर नहीं दे रखे। डिस्टेंस यहाँ कितनी है, 450 किलोमीटर है। क्यों? 45 की स्पीड से 10 घंटे चलेगा तो गुणा 10, 450। यहाँ कितनी है, 400 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ कितनी है, 200 किलोमीटर। एक दिन 200 किलोमीटर चला है, एक दिन वो 400 चला है, एक दिन 450 चला है। औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कवर्ड टू होल डिस्टेंस, पूरी दूरी को तय करने में लगा समय बटे में आता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, कुल दूरी कितनी है, 450, 400 और 600। कुल समय कितना लग गया उसको, 30 घंटे लगे इसको तय करने में। ठीक है, तो ये इसकी औसत चाल आएगी। तो 400, 400, 800, 850 और 200, 1050 डिवाइड बाई 30 किलोमीटर प्रति घंटे में चाल अपनी आ जाएगी। तो ये करोगे 3 3 9 3 5 15, 35 के 105 होते हैं। ठीक है, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर अलग अलग से डिस्टेंस हो तो फिर अलग से हमने डिस्टेंस निकाल के टोटल टाइम से भाग करना पड़ेगा, तो एवरेज स्पीड आएगी। अगर डिस्टेंस इक्वल दे रखे हैं, फिर सिर्फ स्पीड दे रखी है, उसी से अपनी औसत चाल आ जाएगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। कंपटीशन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। जब भी एग्जाम होता है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं भाई, इस टाइप में से। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य चाल के 3/4 की चाल से चलकर एक आदमी कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 3/4 भाई नंबर सिस्टम में मैंने फ्रैक्शन करवाए हुए हैं, वहाँ थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बताया था कि 3/4। 3/4 का मतलब क्या है, अगर वो स्पीड के टोटल 4 भाग कर दे उसमें से 3 की चाल से, अगर 4 किलोमीटर स्पीड है उसका 3/4 की चाल से चलेगा तो 3 लगेगा। मतलब उसकी चाल का रेशियो कितना हो गया है, 3:4 हो गया है। पहले 4 थी तो चाल अब 3 होगी। ये बात क्लियर है? कितना मिनट लेट पहुंचता है, 20 मिनट लेट पहुंचता है। अगर इसमें ये देखें हम, अगर चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, कम है तो चाल समय ज़्यादा लगेगी, चाल का अपोजिट रेशियो हो जाएगा। 3/4 को हमने अलग अलग कर दिया। मान लो भाई पहले 4 चाल थी तो अब कितनी हो गई है, 3 हो गई है। पहले समय 3 लगता था तो अब समय कितना लगेगा, 4 लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इनका डिफरेंस यदि हम देखें तो कितना है, 1 का डिफरेंस है। वहाँ कह रहा है कि 20 मिनट देरी से पहुँचता है। भाई 20 मिनट देरी से पहुँचता है तो यहाँ अगर इसको मिनट मानने, अगर घंटे में पहुँचता देरी से तो घंटे मान लेते, अब मिनट मान ले, रेशियो में है, कोई दिक्कत नहीं है मानने में। 20 मिनट का डिफरेंस करना है तो हम इसको 1 का अंतर है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 20 100 का 80 हो जाएगा और ये 20 3 60 हो जाएगा। 4 की स्पीड से चलेगा तो 60 मिनट लगेंगे, 3 की स्पीड से चलेगा तो 80 मिनट लगेंगे। 20 मिनट लेट हो गया, 80 मिनट में पहुंचेगा 3 की स्पीड से। उन्होंने पूछा कि वास्तविक स्पीड से चले, उन्होंने पूछा है कि यदि सामान्य चाल से चलने पर वह कार्यालय कब पहुंचेगा। सामान्य चाल तो ये है उसकी ओरिजिनल, तो कितने मिनट लगेंगे उसको, 60 मिनट में पहुंचेगा। ये पूछता कि 3/4 से चला, 20 मिनट देरी से पहुंचा तो उसको कुल कितना समय लगा, फिर अपना कितना आंसर आ जाता, 80 मिनट आ जाता। क्लियर है बात ये? ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, आराम से कर लोगे। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए और फिर टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन जरूर करिए भाई, आपको फिर पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया है। सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, इसका मतलब आपका चैप्टर ये लगभग कंप्लीट हो गया। एक कार नियत चाल से 420 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, कितनी दूरी तय करती है, 420 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती
कितनी अधिक होती है भाई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। अभी इसका मैं बताता हूँ तरीका। वह उसी दूरी को 1 घंटा कम समय में तय करती है। अगर ये चाल है ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती तो 1 घंटा कम समय लगता, 1 घंटा कम समय में तय करती। कार की चाल कितनी थी? अगर ऐसा होता 1 घंटा कम लगता तो पहले उसकी चाल कितनी थी? चलो देखो ध्यान से, कितनी चाल बढ़ाई है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चाल बढ़ाई है तो उसको कितना कम लगा समय? 10। इसको याद रखो। अब आपने इस प्रकार से दूरी दे रखी है और चाल कितनी कम या कितनी ज़्यादा हुई है वो दे रखा है, और समय पर कितना फ़र्क पड़ा ये चीज़ आपको दे रखी है। 3 चीज़ें आपको पेपर क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो इसका सीधा सा एक मेथड बनता है। आप लोग ये करो कि जितनी चाल कम ज़्यादा हुई है उसके आगे समय लिख लो। चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, किलोमीटर में दूरी है तो यहाँ घंटे में ही लिखना है आपने। 30 मिनट आधा घंटा लेट होती है तो 1/2 लिखते हैं यहाँ। ठीक है, तो 20 किलोमीटर की चाल ज़्यादा होती है तो 2 घंटे कम लगते हैं। मतलब आपने ये टुकड़े जोड़ते जाने हैं। 30 किलोमीटर होती है तो 3, 40 किलोमीटर की चाल और ज़्यादा होती है तो 4 घंटे कम, 50 किलोमीटर तो 5 घंटे, 60 किलोमीटर तो 6 घंटे, 70 किलोमीटर तो 7 घंटे। ऐसे समझ गए होगे कैसे लिखना है? क्लियर है? और साथ में हमने एक बात का ध्यान रखना है, कितनी दूरी दे रखी है? 420 किलोमीटर। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है, एक ऊपर की नीचे की लाइन। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, जो है आपको डिस्टेंस बराबर ही आएगा। 20 या 60 है, 30 दूनी 60 है। एक तरफ ही करते चलो, है ना। 40 5 200, 50 6 जैसे 300, 7 6 42, 42 आगे 0, 420 डिस्टेंस ही ये था। तो यही आंसर आ गया अपना। भाई 60 की स्पीड से चलेगी तो 7 घंटे लगेंगे, 70 की स्पीड से चलेगी तो गाड़ी 6 घंटे लगेंगे। अब देखो कितनी स्पीड बढ़ाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मतलब 70 कर दी तो 1 घंटा कम लगा, मतलब 6 घंटे लगे। अगर 10 किलोमीटर की स्पीड नहीं बढ़ाते तो उसको मतलब कितना समय लगना था? 7 घंटे लगने थे। 10 की स्पीड बढ़ा दी, 1 घंटा कम लगे। ये एक ही समीकरण बनेगा, जितने भी इन्होंने कैलकुलेशन टोटल दे रखी है, समीकरण सिर्फ एक ही बनेगा ऐसा। और कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं बन जाएगी, यहाँ 65 और यहाँ 75 आ जाए, कुछ ऐसा नहीं बनेगा। ये एक ही कैलकुलेशन बनेगी इसमें। और इसमें आप जैसे पहले स्पीड कितनी थी? 60 थी तो 7 घंटे लगेंगे। तो उन्होंने पहले स्पीड पूछी है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये पूछ ले आपसे कि बढ़ने के बाद स्पीड कितनी होगी, तो 10 किलोमीटर जुड़ने के बाद कितनी है? 70 हो जाएगी। या ये पूछ ले कि नॉर्मल स्पीड से उसको कितना समय लगता है? 7 घंटे लगते हैं, है ना। बढ़ी हुई स्पीड से कितना समय लगता है? 6 घंटे। तो 4 क्वेश्चनों से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे पूछा है कि उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी थी? 60 थी। नॉर्मल स्पीड से समय कितना लगता है ये पूछ लेते हैं, 7 घंटे लगते हैं। तो सारे आंसर यहीं पर आपके क्लियर है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। किसी दूरी को तय करने में ए और बी की चालों में 3:4 है। ठीक है भाई, 3:4 है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ये ए है, ये बी है। ठीक है, इनकी चालों का अनुपात 3:4 है। ए को जो है 30 मिनट अधिक लगते हैं। अब अधिक तो लगेगा समय, ये इन्होंने दे दिया कितना अधिक, तो यूँ लगेगा क्योंकि चाल कम है इसकी, उसकी चाल ज़्यादा है तो अधिक तो लगेगा समय। क्लियर है बात ये? ठीक है, अब कितना समय अधिक लगता है? 30 मिनट। क्वेश्चन क्या पूछ लिया इन्होंने कहा गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए भी ए को जितना समय लगा वह कितना होगा, ऑप्शन दे रखे हैं। तो ए को कुल कितना समय लगा? 30 मिनट लेट हो रहा है। अगर इसकी चाल 3:4 में है तो समय 4:3 में होगा। क्लियर है? समय किस अनुपात में होगा? 4:3 में। मिनट में दे रखा, हम इनको मिनट ही ले चल पड़ते हैं, क्योंकि मिनट मानोगे मिनट से मिनट कटेगा, संख्याएं बचेंगी। घंटे मानोगे तो घंटे से घंटा कट जाएगा, कुछ भी यूनिट जो यहाँ होगी वही वहाँ है। तो अपने लिए तो मिनट ही है ये। तो कितना डिफरेंस है 4 और 3 में? 1 का है। डिफरेंस कितने का बनाना है? 30 का। तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करो। ये 30 या 90, तो बी को तो कितना समय लगता है? 90 मिनट। और 30 चौका 120, ए को कितना समय लगता है? 120 मिनट। डिफरेंस है 30 मिनट का। ठीक है, लगेगा। ठीक है, तो ए को पूछा है 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो ए को कितना समय लग गया भाई? 2 घंटे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15। ए तथा बी वृत्ताकार मार्ग पर, ए और बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आता है। ठीक है, एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। ए तथा बी एक वृत्ताकार मार्ग पर जिसकी परिधि 35 किलोमीटर है। एक वृत्ताकार मार्ग है
जिसकी परिधि कितनी है भाई, 35 किलोमीटर है। ठीक है, एक साथ चलते हैं, एक ही स्थान से चलना आरंभ करते हैं, एक ही स्थान से एक ही साथ चलते हैं, एक ही दिशा में चलना आरंभ करते हैं। उनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, 2 कैंडिडेट हैं ए और बी। ठीक है, 5 किलोमीटर पर वे कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे। अब जैसे जैसे एक साथ चलना शुरू किया, स्पीड तो अलग अलग है, आगे पीछे हो जाएंगे, वो आगे वाला आगे जाता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब सर्कुलर है ये, धीरे धीरे करके दोबारा से फिर साथ आ जाएगा इसके। वो पूछ रहे कितने समय बाद ऐसा होगा कि वो फिर से एक साथ हो जाए। आपने इस प्रकार के सर्कुलर के जितने भी क्वेश्चन बने ना, मैं छोटी सी आपको एक बात बता देता हूँ आज, सभी क्वेश्चन आपके A to Z क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। कैसे, जो आपको चारों ओर की दूरी दे रखी होगी ना, दे रखी है, और जो आपको डिस्टेंस जो स्पीड दी हुई है, स्पीडों का HCF निकालोगे। क्या निकालोगे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे 4 और 5 का कितना है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, उससे भाग कर दो। किलोमीटर प्रति घंटे में है तो घंटे में उत्तर आ जाएगा, मिनट में तो मिनट में आ जाएगा, और सेकंड में तो सेकंड में उत्तर आ जाएगा। घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है चाल, किलोमीटर में ही दूरी दे रखी है तो किलोमीटर आपके घंटे में उत्तर आ गया। 35 घंटे बाद फिर से इकट्ठे होंगे। अब थोड़ा सा और समझा देता हूँ। मान लो चाल यहाँ पर 4 और 6 होती, कितनी होती, 4 और 6, इनका HCF कितना होता, 2 होता। दूरी कितनी है 4 और की, 35 है, तो 2 से भाग करते, वो 17.5 घंटे बाद मिलते। फिर क्लियर है। आपने इनके स्पीड 3 बंदे दे रखे होते, 3 भी मान लो, जैसे 1 और 2 की स्पीड से चल रहा है, C और दे दिया होता, फिर भी इनके HCF से ही भाग करना है, आपका समय आ जाएगा। कुछ नहीं करना आप लोगों ने, और आपको आंसर ही चाहिए। क्लियर है ये, ठीक है। कैसे आया ये क्लास में एक्सप्लेन करने की चीज़ है, यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन करवाने की जिम्मेदारी है, एक्सरसाइज पूरी करनी है। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुँचता है, कितने घंटे में पहुँचता है भाई किसी स्थान पर, 30 घंटे में। ठीक है, यदि वह अपनी चाल 1/15 भाग की कमी कर दे। 1/15 भाग कम करने का मतलब क्या है कि उसकी चाल 15 है तो 1 कम कर दी 14 होगी। ये मेरी बात समझ में आई। 1/15 भाग कम करने का मतलब तो यही है। ठीक है, 15 में से 1 कम कर दिया, यानी चाल 15 से कितनी होगी, 14 होगी। अब उसने कहा है तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। कितना कम चल पाता है भाई, 10 किलोमीटर कम चल पाता है। तो देखो चलेगा, चाल कम होगी, जितने समय में ये 15 की स्पीड से चलता था तो 14 की स्पीड से 10 किलोमीटर कम चल पाता है। अब ये उसकी स्पीड का रेशियो है तो समय का रेशियो ये लगेगा। क्लियर है। या फिर यहाँ पर अगर वो 15 की स्पीड से चलता है, फिर 14 की स्पीड से चलता है, 10 का डिफरेंस कर लो सीधा सीधा इसमें। 10 का डिफरेंस, 2 ही संख्याएं बनेगी, 14। अगर 10 का डिफरेंस करना है और 15/14 है तो वो 150 और 140 ही हो सकती है, और कोई संख्या नहीं बनेगी। क्लियर है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ठीक है। अब इसमें यानी दूरी कितनी तय करता है, पहले वो 150 किलोमीटर, बाद में कितनी तय हो पाती है उसकी, 140 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है कि इसकी स्पीड क्या है, इन्होंने स्पीड ही पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 में। हाँ, उसकी चाल प्रति घंटा कितनी, 150 किलोमीटर दूरी आ गई, 30 घंटे में तय करता है अगला। तो चाल क्या आ गई भाई, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, चाल कितनी आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। तो आप रेशियो में स्पीड को 1/15 देख के डर मत जाना, इसको छोड़ मत देना, बड़ा सिंपल है। 1/15 कम होने का मतलब 15 में से 1 कम होगी, चाल रहेगी 14, और 1 का डिफरेंस था 14 और 15 में। 15 और 14 में कितना का डिफरेंस था, 1 का। 10 का डिफरेंस करना था, उन्होंने 10 किलोमीटर की स्पीड वो डिस्टेंस कम तय करवाई थी, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दी 15 और 14 को, 150 और 140 आ गया, यानी 150 दूरी तय करता था, तो चाल कम करने के बाद उसकी 140 ही दूरी तय हो पाई, 10 का डिफरेंस आ गया, तो 150 किलोमीटर दूरी आ गई, 30 घंटे में तय करता है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की गति से चलती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ठीक है भाई, रेलगाड़ी का क्वेश्चन आ गया। यह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी। अरे भाई 3 मिनट में, या तो सीधा सीधा यही कर लो कि 30 किलोमीटर चलती है 60 मिनट में, क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 3 मिनट में पूछा है, 1/20, इसको भी 1/20 से भाग कर लो, है ना। 30/20 करोगे तो 3/2, यानी 1 से 1/2 किलोमीटर आ जाएगा।
मीटर में पूछेंगे तो 1500 मीटर हो जाएगा भाई। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और आधा किलोमीटर में 500, तो 1500 मीटर। जो आपसे पूछा जाए वो कर लो, नहीं तो आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो इसको। 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में स्पीड होगी। और 3 मिनट में पूछा, 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 180 सेकंड होते हैं 3 मिनट में। तो 4 गुणा में समय, इसको काटोगे तो इसको भी सोल्व करोगे। 5 दिया 15 और 2 0, 1500 मीटर आ गया। तो आप जैसे ठीक लगे वैसे करो, आपको क्लियर है? ठीक है। जो आपको मेथड सेट बैठ जाए और ज़्यादा लंबा ना हो, जिससे ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो अपनी मर्जी से। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि भाई वो एक ही मेथड जरूरी है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। गाड़ी की लंबाई कितनी है भाई? 100 मीटर। किस गति से चल रही है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में से कितना समय लगेगा? ठीक है, ये गाड़ी है, रेलवे लाइन के पास एक व्यक्ति खड़ा है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा? अब किसी भी व्यक्ति को, किसी खंबे को, खड़े हुए व्यक्ति को अगर गाड़ी पार करती है तो जितनी गाड़ी की लंबाई है उतनी दूरी उसने तय करनी पड़ेगी, तो आगे निकलेगी वो। तो ठीक है, 30 की स्पीड से 100 मीटर दूरी कितने समय में तय करेगी? तो वही उसकी गाड़ी की लंबाई, उतने समय में गाड़ी उसको पार कर जाएगी। कितना समय लगेगा 30 की स्पीड से 100 मीटर दूरी तय करने में? तो 100 मीटर बटे दूरी बटे में चाल को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि दूरी किस में दे रखी? मीटर में। तो चाल भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर ली। ये 18 अब यहाँ से ऊपर चला जाएगा और इसको हम सोल्व कर लेंगे। 6 5 30, 6 3 18, 25 4 100, 4 3 12। तो कितने सेकंड में पार कर जाएगी भाई? 12 सेकंड में। क्लियर है? ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? 19वां क्वेश्चन। थोड़ा सा गला खराब है आज, ठीक है, माफ़ करना इसके लिए। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा से आते हुए मनुष्य को, विपरीत दिशा से, मान लो एक गाड़ी इधर जा रही है और विपरीत दिशा से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से व्यक्ति आ रहा है इसकी तरफ। ठीक है। दिशा से आते हुए मनुष्य को वह कितने समय में पार करेगी? गाड़ी की लंबाई कितनी है? 270 मीटर है। अब ये बताओ, अगर गाड़ी खड़ी भी होती तो व्यक्ति तो इधर से आ रहा है तो ये भी पार कर जाएगा। अगर व्यक्ति खड़ा होता, गाड़ी चल रही है तो गाड़ी पार कर जाएगी। दोनों चल रहे हैं तो भाई और जल्दी पार हो जाएगी, क्योंकि दोनों की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। वो भी सारा लगा रहा थोड़ा चल के, व्यक्ति भी 2 की स्पीड से और 25 की स्पीड से, तो गाड़ी 25 की स्पीड से तो चल ही रही है। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इनके बीच में जो दूरी है वो तय हो रही है। कितनी है? 270 और 25 और 2 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। इसको 5/18 से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि मीटर में दूरी दे रखी है। इसको सोल्व कर लो भाई। 10 5 18 5 90, कितने सेकंड लग जाएंगे? 90 सेकंड में पार कर जाएगी। क्लियर है बात? अगर मिनट में दे रखा तो 1 मिनट, 1 से 1/2 मिनट आ जाएगी। 1 मिनट 30 सेकंड या 90 सेकंड, इनमें से आपको कोई ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन था? 19वां। अच्छा, 270 27, 270 90 सेकंड नहीं है, 270 डिवाइड बाई 27, 10 आ गया। 5 5 दूनी, अरे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सॉरी, ठीक है। 18 दूनी कितना आ गया? 36 सेकंड। वही तो 90 तो ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। 36, अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई थी, ध्यान रखना इसका आप लोग, ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। 2 रेलगाड़ियाँ समानांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रफ्तार से चल रही हैं। तिरु गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। तेज गाड़ी की लंबाई याद कीजिए। जैसे 2 गाड़ियाँ हैं भाई, एक तो चल रही है 30 से किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दूसरी गाड़ी है जो ज़्यादा स्पीड वाली है, उसकी स्पीड है 50। मंद गाड़ी की स्पीड में कोई व्यक्ति बैठा है, उसको ये तेज़ गति वाली गाड़ी पार कर जाती है, यानी जितनी उसकी खुद की लंबाई है वो आगे निकाल लेती है, ठीक है। और दोनों की अगर चाल 30 होती तो आगे तो नहीं निकलती, ऐसे ही चलती है।
50 है तो ये आगे निकलेगी। किस गति से आगे निकलेगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। यानी मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 18/5 मीटर पर सेकंड की गति से इस गति से आगे निकलेगी। क्लियर है? और कितनी सेकंड में आगे निकल जाती है भाई? ये इस चाल से आगे निकल रही है मीटर पर सेकंड में, है ना। और वह पूछा है 270 मीटर लंबी, अच्छा ये तो 20 50 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो चाल गुणा में समय, इतनी दूरी पार कर जाती है। तो कितनी दूरी है ये? 100 मीटर। तो गाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी? 100 मीटर। किस चाल से आगे निकल रही थी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। 20 को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, तो 20 गुणा में 5/18 मीटर पर सेकंड की गति से आगे निकल रही है। कितने सेकंड में निकल जाती है? 18 सेकंड में। ठीक है, आपको संख्या में ज़्यादातर ऐसी मिलेगी जो कट जाएंगी सीधी सिंपल कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, कंसेप्ट देखना उन्होंने ज़्यादातर, तो कैलकुलेशन अगर करवानी है तो फिर आपको कैलकुलेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कहता है? उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति 130 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार कर जाती है। 130 मीटर लंबी ट्रेन है और एक पुल को पार कर जाती है। ये पुल है भाई, इसके ऊपर से निकलती है ऐसे, ठीक है ट्रेन। अब इस पुल की लंबाई हमने ज्ञात करनी है कितनी है और किस गति से चलते हुए पार करती है। क्वेश्चन नंबर 21 में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, है ना। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है? 30 सेकंड में। तो इस गाड़ी ने मान लो सबसे पीछे ये व्यक्ति बैठा है, इसको यहाँ पहुँचाना है तो पूरी गाड़ी आगे निकल जाएगी। तो इस व्यक्ति यहाँ से यहाँ निकला, इसका मतलब दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी गाड़ी ने? खुद की दूरी प्लस में पुल की लंबाई, तो इतनी दूरी तय करेगी। उसमें से गाड़ी की लंबाई तो दे रखी है, तो पुल की लंबाई हम ज्ञात करनी। टोटल डिस्टेंस देख लो, 30 सेकंड तक चलते चलते दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेती है गाड़ी। 45 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 गुणा में समय 30 सेकंड। इतने मीटर दूरी आ गई टोटल, उसमें से 130 माइनस कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 15, 75, 375। ठीक है, कितने मीटर दूरी आ गई भाई? 375 मीटर आ गई। 15 गुणा 25, 5 5 25, 25 गुणा 15 तो 250 और 125 375। उसमें से 130 मीटर गाड़ी लंबी है, तो पुल कितना रह गया? 245 मीटर। तो पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी भाई? 245 मीटर आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन सी दे रखा है, आपका हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। भाई बार बार कह रहा हूँ मैं, वीडियो देखने के बाद PDF जरूर करके देखना क्वेश्चन, तभी आपके क्वेश्चन सही होते जाएंगे, मैथ अच्छा होता जाएगा आपका। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। यानी इतना पता चल गया कि एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए व्यक्ति को पार करती है, तो 8 सेकंड में जितनी उसकी लंबाई है उतनी तो चलती है, वो उतनी दूरी तय कर लेती है जितनी उसकी लंबाई है। आगे क्या दिया हुआ है? तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। आगे प्लेटफॉर्म हो रहा है भाई, कितना लंबा है? 264 मीटर। उसको कितने समय में पार करती है? 20 सेकंड में पार करती है। अब 20 सेकंड में पार करने का मतलब क्या है? गाड़ी खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी चलेगी, गाड़ी यहाँ पहुँच जाएगी, तभी तो प्लेटफॉर्म पार होगा ना। क्लियर है? तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई तय कर लेती है 20 सेकंड में। उसमें से खुद की लंबाई तो तय कर लेती है वो कितने सेकंड में? 8 में। तो जितनी दूरी प्लेटफॉर्म की है उस दूरी को तय करती है वो 8 में से घटा दो, 20 में से घटाओ 12 सेकंड में। और कितनी दूरी है वो? 264। तो 264 मीटर दूरी तय करती है 12 सेकंड में, तो ये उसकी स्पीड आ जाएगी 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 22 मीटर पर सेकंड। तो गाड़ी की चाल आ गई 22 मीटर पर सेकंड। और खुद की दूरी कितने सेकंड में तय कर लेती है? 8 सेकंड में। तो 22 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए 8 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 176 मीटर। तो यही तो गाड़ी की लंबाई है। क्लियर है? तो गाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी भाई? 176 मीटर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंसेप्ट के बेस पे भी, तो ध्यान से करते जाइए भाई इनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या कहता है? 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को 120 मीटर लंबी अन्य रेलगाड़ी को
विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। विपरीत दिशा में किस गति से आ रही है भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही है। ठीक है, कितने सेकंड में पार करेगी? ध्यान से देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एक गाड़ी की तो स्पीड दे रखी है, लंबाई दोनों की दे रखी है, चल दोनों रही है। अब इसकी स्पीड तो अपने पास नहीं है, नहीं तो दोनों की स्पीड जोड़ देते, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते, समय आ जाता। तो स्पीड नहीं दे रखी भाई, इसमें ऑप्शन दे रखा है ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसमें आंकड़े अधूरे हैं। क्वेश्चन में भी ऐसे लिखा आएगा, या तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, या फिर क्वेश्चन में लिखा आएगा आंकड़े अधूरे हैं। तो दोनों की साथ साथ में स्पीड देना जरूरी था, यहाँ पर स्पीड दे देते तो समय आ जाता। ठीक है, तो बाकी कुछ दे नहीं रखा इसमें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। एक यात्री गाड़ी है भाई, किस गति से चल सकती है? 90 किलोमीटर। एक मालगाड़ी यहीं से चली थी स्टेशन से ही, और वो 6 घंटे पहले चली गई, वो पहुंच गई होगी कहीं आगे, पहुंच गई, 6 घंटे के बाद ये चलती है। फिर कहा है 4 और चलती है, 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। मालगाड़ी की गति बताइए। इसकी गति तो दे ही रखी है, 4 घंटे बाद पकड़ लेती है, यानी 4 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगी, उसकी जहाँ तक पहुँचेगी वहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, जहाँ ये होगी उसके बराबर पहुँच जाएगी। 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? 9 चौक 36, 360 किलोमीटर दूर चली गई है 4 घंटे में। और उसको 6 घंटे बाद चली थी, ये 6 घंटे तक जाली थी आगे, 4 घंटे और चली तो 4 घंटे वो भी चली, तो वो टोटल कितने घंटे चली? 10 घंटे। यानी मालगाड़ी ने 10 घंटे में जितनी दूरी तय की है, इस सवारी गाड़ी ने 4 घंटे में तय कर ली। यानी दोनों की गाड़ियों का जो स्पीड का रेशियो होगा, समय किस रेशियो में लगा है? समय लगा 4:10 में। तो जो स्पीड होगी वो 10:4 होगी। ये 90 वाली स्पीड है तो गुणा 9, और ये भी गुणा 9, तो 10 9 90, 9 चौक 36। तो उस गाड़ी की स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो आगे गई है 36। यहाँ से आपको कुछ भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप रेशियो से क्वेश्चन करो, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। रेशियो आ गया अपने पास, एक की स्पीड दे रखी है, यानी एक रेशियो की वैल्यू दे रखी है, दूसरे की तो आई जाएगी। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 है, ए और बी 2 स्टेशन 500 किलोमीटर दूर है। ठीक है भाई, ए और बी 2 स्टेशन है, कितनी दूरी पर है? 500 किलोमीटर है। ठीक है, एक गाड़ी ए से चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। किस गति से चलती है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी की ओर चलती है। ठीक है, एक अन्य गाड़ी उसी समय बी से चलती है, ये ए की ओर चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चलती। दोनों गाड़ियों के क्रॉस करने के स्थान की ए से दूरी कितनी है? ठीक है, तो पहले तो ये देखो कि इनको समय कितना लग जाएगा पार करने में। दोनों एक दूसरे की ओर है तो चाल जुड़ जाएगी दोनों में। 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50। कितना समय लग गया भाई? 10 घंटे। अब इधर से 10 घंटे ये गाड़ी गई है, इतनी दूरी तो है ए से, तो 10 घंटे में 20 की स्पीड से कितनी दूरी तय कर लेगी? 200 किलोमीटर। तो ए से वो स्थान जहाँ पर ये पार करेगी वो कितनी दूर है? 200। 20 से पूछा होता तो 300 हो जाता। क्लियर है? 10 घंटे में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? एक स्टीमर धारा के विपरीत, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर दूरी तय करता है। धारा की विपरीत दिशा में है भाई, धारा अगर इधर चल रही है तो विपरीत दिशा में है वो 72 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में, यानी उसकी स्पीड कितनी है विपरीत दिशा में धारा के? 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 72 किलोमीटर दूरी तय करता है 3 घंटे में। कितने घंटे में तय करता है? 3 घंटे में। धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 72 किलोमीटर दूरी तब तय कर लेता जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पीछे धकेलती है धारा उसको। अगर धारा नहीं होती 3 स्पीड और बढ़ जाती है उसकी। तो उसने पूछा है कि शांत जल में उसकी स्पीड कितनी है? भाई 3 धारा की है तो वो जोड़ दो, क्योंकि वो पीछे धकेल रही थी उसको, फिर भी उसकी 24 थी, तो 3 अगर वो धारा ना चले 3 से और आगे बढ़ जाएगा। तो किस गति से आगे बढ़ेगा? 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। क्लियर है?
तो धारा की चाल, धारा की दिशा विपरीत दिशा में था वो, तो धारा क्या करेगी, अगर पानी की चाल, अगर स्टीमर की चाल के बराबर हो जाती तो भाई वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। जितनी गति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसी गति से धारा उसको वापस धकेल देती। ठीक है, तो उसकी स्पीड 27 थी, 3 से धारा पीछे धकेली, तभी तो 24 से आगे बढ़ पा रहा था वो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। धारा की दिशा में तो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा भाई, धारा की विपरीत 11 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चला सकता। धारा की गति कितनी है, धारा की गति देखो, धारा की दिशा में आपको चाल दे रखी होगी, धारा के विपरीत दिशा में आपको चाल दी होगी। इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो पूछे जाएंगे धारा की गति जो इसमें पूछा है, एक पूछा जाएगा शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो पानी में नाव चलाएंगे या स्विमर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको धारा की दिशा में चाल दे रखी है, धारा की विपरीत दिशा में चाल दे रखी है। एक बात तो है, अगर धारा की विपरीत दिशा में भी नाव आगे बढ़ रही है तो जितनी धारा की गति है उससे तो ज़्यादा चलती है वो, तभी आगे बढ़ पाएगी। तो धारा की गति से नाव की गति हमेशा ज़्यादा रहेगी, नाव की गति हमेशा क्या रहेगी, धारा की गति से ज़्यादा रहेगी। आपने एक पॉइंट याद कर लो बस, कि अगर आपने नाव की गति बतानी है, धारा की दिशा में धारा की विपरीत दिशा में चाल दे रखी है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लो, ये तो आ जाएगी नाव की चाल शांत जल में, और धारा की चाल के दोनों का अंतर डिवाइड बाय 8। याद कैसे रहेगा भाई, धारा की गति कम होती है, कम के लिए घटा करना है, नाव की गति धारा की गति से ज़्यादा होती है, उसके लिए प्लस करना है। ठीक है, तो याद रह जाएगा। तो धारा की गति है भाई 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की पूछी होती तो इसमें 19/2 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर इसमें धारा पूछा है तो धारा की कितना आंसर आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 28, 27 हो गया अपना। 28 क्या कहता है देखो, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है, धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है 8 घंटे में, यानी इसकी धारा के विपरीत दिशा में क्या चाल है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल 6 घंटे में 36 किलोमीटर चलती है, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है 6 घंटे में, यानी धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी है भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा है शांत जल में नाव की चाल, जो मैंने अभी बताया था, दोनों को जोड़ के क्या करना है, 5 + 6/2, तो कितनी आ जाएगी भाई, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल। धारा की चाल पूछी होती तो 6 - 5 / 2.5 आ जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शांत जल में नाव चला सकता है यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थान कितनी दूरी पर है। देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो शांत जल में है, धारा की गति कितनी है भाई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब धारा की दिशा में जाएगा वो, तो 5 + 1 किस गति से जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि कुछ 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा चलाएगी, 5 से उसकी चलने की गति है 6 से। वापस जब आएगा तो 5 - 1 किस गति से चलेगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। जितनी दूर जा रहा है उतनी दूर से ही तो वापस आ रहा हूँ, दूरी बराबर दे रखी है, तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं यहाँ से। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी उसकी, 2 × 6 × 4/में 6 + 4, 6 दूनी 12, 12 चौक 48/10, तो कितना आ गया, औसत स्पीड उसकी आ गई 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई, औसत चाल उसकी 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा है। टोटल टाइम उसको 1 घंटा लगता है आने जाने में, टोटल समय कितना दे रखा है, 1 घंटा। आने जाने में कुल समय उसको 1 घंटा लगता है, तो उस स्थान की दूरी कितनी है, 1 घंटे में आने और जाने की दोनों दूरियां कितनी होगी, 4.5 किलोमीटर 1 घंटे में, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में दोनों ओर की दूरी 4.5 किलोमीटर है, वो 4.8 किलोमीटर है,
तो दूरी तो एक ही साइड की मानी जाएगी ना, कि ए से बी कितनी दूरी पर है, आने जाने का समय थोड़ी काउंट होगा, एक साइड का होगा तो बटे में 2। तो कितनी दूर है भाई वो स्थान, 2.4 किलोमीटर दूर है। क्लियर है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन एवरेज स्पीड निकाल के कर लो। इसके शॉर्ट ट्रिक वगैरह बहुत होती हैं, लेकिन कोई बेनिफिट है नहीं। एवरेज स्पीड से आसानी से हो जाता है क्वेश्चन, ये कोई दिक्कत नहीं आती, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। एक छात्रा अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे इससे चलकर स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचती है, 6 मिनट लेट पहुंचती है। भाई इसको ऐसे ही करना, देख तो ध्यान से देखो इसको, 6 मिनट लेट पहुंचती है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलती है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर, बढ़ा दी मतलब 3.5, बढ़ाने पर वह 6 मिनट पहले पहुंच जाती है, 6 मिनट अर्ली पहुंचती है, जल्दी पहुंचती है। ठीक है। स्थान की दूरी क्या है, घर से जाती है जहाँ भी स्कूल पे, ठीक है, स्कूल जाते हैं, स्कूल से अगले दिन इससे जाती है, तो पहले दिन 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है वो, ठीक है, 2.5 किलोमीटर पर 6 मिनट लेट हो जाती है। 3:30 से चलती है तो पहले पहुंच जाती है। आपने इस प्रकार के क्वेश्चन क्या करने हैं, आप 2.5 किलोमीटर, 2.5 को डायरेक्ट 6 से गुणा कर लो, 6 दूनी 12 3 15, और ये 6 3 18 और 3 21, गुणा कर लो, डायरेक्ट गुणा कर लिया, जोड़ दो 36। दोनों का डिफरेंस कितना है, 2.5 और 3 का, 1 का है, 1 से भाग करो, इतने मिनट उसको एक्चुअल समय लगता है। ना तो वो पहले पहुँचे ना वो लेट पहुँचे, घर से सही समय पर चलकर सही समय पर पहुँचे, तो 36 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लेट होगी वो, 6 मिनट लेट हो गई थी, तो एक्चुअल में उसको कितने मिनट लगे, इसका मतलब 42 मिनट लगे। 42 मिनट कब लगे, जब उसकी स्पीड कितनी थी, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। दूरी निकालनी है, दूरी हमें पता है, चाल और समय अपने पास हो तो चाल गुणा समय दूरी होती है। चाल गुणा समय क्या होती है, दूरी होती है। तो चाल उसकी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय कितना अपने पास 42 मिनट है। अब चाल गुणा समय, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय भी घंटे में होना चाहिए, 42 मिनट को घंटे में चेंज करो कितना आएगा, इतने किलोमीटर दूर है भाई घर से स्कूल की। पॉइंट हटाओगे 0 लगा लो। क्लियर है। अब इसको काट लो, 6 दाएँ 60, 6 7 42 है ना, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 1 5, तो 7/10 सही कर दिया क्या। 6 दाएँ 60, 6 7 42, 5 दूनी 10, ठीक है। तो क्या आ गया, 7/2 दूनी 4, 4 1 4, ठीक है। कितनी दूर है भाई स्कूल से घर, 1 से ही 3/4 किलोमीटर। तो आपने इसी प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। जल्दी वाले में चलोगे आप तो 6 मिनट पहले पहुंच गई, 36 मिनट लगने थे, तो फिर माइनस कर लो आधे घंटे में, 3.5 की स्पीड से आधे घंटे में वही 1 से ही 3/4 किलोमीटर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक विमान 6000 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में तय करता है, 6000 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में तय करता है, तो ये स्पीड आ जाएगी उसकी। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, कितनी बढ़ा दे भाई, 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो 9000 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहले तो यहाँ से स्पीड निकाल लो, 8 7 56, 8 5 40, 750, 250 स्पीड बढ़ा दी तो मतलब कितनी स्पीड होगी उसकी, 1000 होगी। 9000 किलोमीटर दूरी तय करनी, 1000 की स्पीड से कितना समय लगेगा, 9 घंटे लग जाएंगे। तो कितने समय में दूरी तय हो जाएगी, 9 घंटे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर है। 8.5, 10, 12, 15.5 ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर दे दिया 30.6, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो आप किससे गुणा करोगे, 5/18 से, ठीक है। तो आप पॉइंट हटा दो, 10 आ गया, 5 दूनी 10, इसको सोल्व कर लो, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, तो 9 से कट जाएगा, 17 9 153 होते हैं, है ना, 9 दूनी 18, तो 17/2, 8 दूनी 16, यानी क्या आ जाएगा मीटर पर, 8.5 मीटर पर सेकंड या 8.5 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ जाएगी।
इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी। 5/18 का आपको पता होना चाहिए, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्वेश्चन सीक्वेंस के हिसाब से करवा रहा हूँ मैं, पीडीएफ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है मान लो रिवीजन के दौरान कैसे भी, तो आपको डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पे पहुँच जाओ वीडियो को फॉरवर्ड करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अपने को पता है जितनी ट्रेन की लंबाई है और जितनी पुल की लंबाई है उससे आगे ट्रेन ने निकलना है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस में पुल की लंबाई जितनी है वो पूरी तय करनी पड़ेगी। उसने किस गति से चलती है 36 किलोमीटर, कितने सेकंड में पार कर लेती है 55। जितनी दूरी 36 की स्पीड से 55 सेकंड में तय करेगी उसमें से 200 मीटर माइनस कर देंगे, बाकी पुल की लंबाई आ जाएगी। तो कितनी है 36 किलोमीटर को आप 5/18 से गुणा करो मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड चलती है 55 सेकंड। तो इसको सोल्व कर लो, 5 दूनी 10 गुणा 55 550 मीटर आ गई। उसमें से रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 200 मीटर। तो अब बाकी क्या रह गया 350 मीटर जो है पुल की लंबाई आ जाएगी। क्लियर है, 350 पुल की लंबाई आ गई। तो यही आपसे पूछा था, ये आपने बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 34। 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। 30 किलोमीटर चलने में समीर को अभय से 2 घंटे अधिक लगते हैं। इसको टी लगते हैं तो इसको t+2 लगते हैं। अभय से 2 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। एक बार मान लेते हैं, फिर ऑप्शन से भी हो जाएगा क्वेश्चन। यदि अभय अपनी चाल दोगुनी कर दे, अभय अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगता है। मतलब कितना कम लगता है, चाल दोगुनी करने पर, ये चाल x थी तो 2x होगी मान लो, दोगुनी चाल से समीर से 1 घंटा कम लगता है। अभय की चाल कितनी है, तो भाई कितने घंटे का फ़र्क पड़ गया, 3 घंटे का फ़र्क पड़ गया। पहले 2 घंटे समीर से ज़्यादा लगते थे भाई, अभय को पहले टी लगता है, ठीक है। हाँ, पहले समीर से 2 घंटे ज़्यादा लगते थे, समीर को टी लगता है तो इसको t+2 लगते थे, सॉरी t+2 लगते थे। अब इसको समीर की तो चाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभय ने अपनी चाल दोगुनी करी है तो अब इसको समय कितना लग जाता है, t-1 लग जाता है। कितने घंटे का फ़र्क आ गया, 3 घंटे कम लगते हैं उसको। कितने घंटे कम लगते हैं, 3 घंटे कम लगते हैं अभय को, ठीक है। अब 30 किलोमीटर दूरी दे रखी है। एक तो पहला ऑप्शन दे रखा है, जैसे ऑप्शन से उठा के करें भाई, 5 किलोमीटर की स्पीड दे दी, 5 से जाएगा तो 5 से का 30, कितने घंटे लगेंगे 6। अगर स्पीड तो दुगुना कर दे, 30/10 हो जाए तो कितने समय लगेंगे 3 घंटे। तो 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब यही अपना आंसर है 5, यही है। ऐसे कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके दिमाग में ऐसा नहीं आए तो आप चाल को एक बार के लिए x मान लो, 30/x माइनस 30/2x, स्पीड डबल होगी, है ना। उसका समय का कितना फ़र्क पड़ गया, 3 घंटे का फ़र्क पड़ेगा। इसको सोल्व कर लो, चाहिए सोल्व करोगे 15, एलसीएम x आ जाएगा 30 - 15 बराबर 15/x आ जाएगा, बराबर किसके है 3 के। 3 से काटोगे 3 कम 3, 3 5 15, तो x बराबर कितना आ गया, यानी इसकी स्पीड कितनी है भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो। क्वेश्चन ये ऑप्शन से होने वाला क्वेश्चन है, वैसे x से नहीं मानना पड़ेगा, फिर अपने को डायरेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35। प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रवाह जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ जो नौका की चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने में नौका द्वारा लिए जाने वाला, स्थिर में तो दोनों की चाल दे रखी है भाई, नौका की अपने चाल बताए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, ठीक है। अब पूछा है 24 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा भाई। 24 तो 10 की स्पीड से हमें पता ही है 2.4 घंटे लग जाए। 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 की स्पीड से कितने समय लगेगा, 2.4 घंटे लग जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है भाई सभी, ठीक है। और हम अलग से प्रैक्टिस सेट भी करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी है, 700 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, आगे 700 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस गाड़ी की गति कितनी है। भाई हमें पता है प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी गाड़ी तो खुद की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई पूरी तय करनी पड़ेगी। और वो कितनी हो जाएगी, 7 और 5 1200, और कितने सेकंड में तय कर रही है वो, 10 सेकंड में। तो कितनी चाल है उसकी, 120 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेती है, 120 मीटर दूरी तय कर लेती है। तो ये उसकी चाल आ गई, यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर आज का वही लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। 2 कारों की गति का अनुपात 5:4 है। 2 कारों की गति का अनुपात 5:4 है। समान दूरी तय जाने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। चालों का अनुपात ये हो गया तो समय का अनुपात क्या, इसका उल्टा हो जाएगा, 4:5। भाई समय चाल ज़्यादा है समय कम लगेगा, चाल कम है समय ज़्यादा लगेगा, तो उसका अपोजिट रहेगा, ठीक है। तो आज के ये थे क्वेश्चन अपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के सभी। तो मुझे आशा है आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है। जिसने पूरा वीडियो देखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कंसेप्ट भी धीरे धीरे अच्छे होते जाएंगे। आपने ये PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, PDF से क्वेश्चन ज़रूर करके देखिए। मैं बार बार यही कहता हूँ, क्योंकि जो आपने 1 घंटे की लगभग वीडियो है इस पर टाइम लगाया है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। और उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप खुद से क्वेश्चन करके देखोगे। जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है तो आपके सामने सॉल्यूशन है आपके पास, तो आप ओपन करके देख सकते हो वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू।